दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आज शुरू करते हैं टिश्यू के जो प्लांट टिश्यू के एक इम्पॉर्टेंट टाइप प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए, जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही हम अपने आप को उस तरीके से हमारी जो वियरिंग है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे कि जब ठंड आती है तो हम वुलन क्लॉथ्स पहनने लग जाते हैं, जब गर्मी आती है तो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। हम मौसम के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो स्टेशनरी होते हैं और ना उन पे तो गॉड ने या हमारे नेचर ने एक एक्स्ट्रा लेयर दी है उनको प्रोटेक्शन की, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से समझ में आता है कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है। लेकिन इनकी बात की जाए तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली जो होती है वो होती है एपिडर्मिस, और जो दूसरी टिश्यू होती है वो होती है कॉर्क। एक एक करके हम दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे एपिडर्मिस के बारे में। अगर एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये ऐसी एक सिंगल लेयर, जो सेल की सिंगल लेयर ऐसी एक सिंगल लेयर जो सेल्स की एक सिंगल लेयर से बनी होती है, और देयर इज नो इंटर सेल्यूलर स्पेस बिटवीन देम। ये जो होती है इनमें कोई भी इंटर सेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इंटर सेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये डेड सेल से मिलकर बनी होती है। कैसे बनी होती है? डेड सेल से। ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये पाई कहां जाती है? वेयर इट इज फाउंड, वेयर इट इज फाउंड। तो ये प्लांट के हर पार्ट में, रूट से लेके शूट से लेके हर जगह, लीव्स में, फ्रूट्स में, हर जगह पाई जाती है। तो इट प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ प्लांट, लाइक रूट, लीव्स, फ्रूट्स, एक्सेट्रा। ये रूट्स में भी पाई जाती है, लीव्स में भी पाई जाती है और फ्रूट्स में भी पाई जाती है। लेकिन एक ऐसी जगह होती है जहां पे ये नहीं पाई जाती। वो क्या होता है? इट इज एब्सेंट ऑन स्टोमेटल पोर्स। जो हमारी लीव्स होती है उनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। वहां से क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और O2, ऑक्सीजन जो होती है, उसका एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उस वहां पे ये जो एपिडर्मिस है वो नहीं पाई जाती। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए
अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो ये पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन का, ये प्रोटेक्ट करती है पार्ट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, एपिडर्मिस से। दूसरा, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस एक वैक्सी सिक्रेशन करती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटीन। और क्यूटीन की लेयर को बोला जाता है, इसकी लेयर को बोला जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल बोला जाता है, जो कि क्या करती है, वाटर लॉस, और फंगी इन्फेक्शन, वाटर लॉस, फंगी इन्फेक्शन और बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस, फंगी इन्फेक्शन, कट्स, इन सब से ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। तो ये एपिडर्मिस के बारे में हुआ। एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर को एक बार हम फिर से देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम, और इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। किससे बना होता है, डेड सेल से बना होता है। और यहाँ अगर कोई पूछे कि ये पाई कहाँ जाती है, तो ये हर पार्ट के, प्लांट के हर पार्ट को प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो रूट हो, हर पार्ट में वो प्रोटेक्ट करने का काम होता है। लेकिन जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वहां पे ये एब्सेंट होती है। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। डेजर्ट प्लांट में जो एपिडर्मिस होती है वो एक वैक्सी सिक्रेशन करती है जिसको बोलते हैं क्यूटीन। किसका वैक्सी सिक्रेशन करती है, क्यूटीन का। देखो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि वहां पे जो पानी की कमी ऑलरेडी रहती है, अगर उसका स्टोमेटल पोर ओपन रहे तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो पानी है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे बचाने के लिए ये एपिडर्मिस क्या करती है, वैक्सी सिक्रेशन करती है जिसको हम क्यूटीन बोलते हैं। और ये जो लेयर होती है क्यूटीन की, उसी को हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये क्या करती है, वाटर लॉस से प्रोटेक्शन करती है, और जो फंगी इन्फेक्शन होता है उससे भी प्रोटेक्शन करती है। अब इसका एक और काम होता है, देखिए इसका एक फंक्शन और होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं हम। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एग्जांपल के तौर पे जो रूट होती है, रूट की जो एपिडर्मिस होती है, जो रूट की एपिडर्मिस होती है वो क्या करती है, उसमें ये क्या करती है, हेयर लाइक ग्रोथ कराती है। क्या हेयर लाइक ग्रोथ करवाती है, जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट की हेयर बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। ये जो रूट हेयर होते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। जो ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो सॉइल से जो वाटर है और मिनरल है उनका एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ, इंक्रीज इन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो वाटर और मिनरल्स है उनका भी एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज होता है, हो जाता है। ये तो बात हुई एपिडर्मिस की। अब बात करते हैं हम कॉर्क के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, कॉर्क के बारे में। देखिए ये जो सेकेंड प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है प्लांट में जिसको हम बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं, कॉर्क। ये जो कॉर्क होता है ये मैच्योर रूट और मैच्योर शूट में पाया जाता है। इसकी लेयर में एक सब्रीन नाम का एक मटेरियल पाया जाता है जिसके कारण ये क्या करता है,
जो वाटर पैसेज होते हैं और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको रेगुलेट करता है, और दूसरा इसका प्रोटेक्शन का काम है। मेनली अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये कॉम्पैक्ट सेल से मिलके बनता है, कॉम्पैक्ट सेल से मिलके बनता है, और इसकी लेयर में पाया जाता है सब्राइन, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, इसमें भी कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है, और ये मेडअप होता है डेड सेल से। किससे बना होता है? डेड सेल से मिलके ये बना होता है। ये तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। अगर इसके ऑकरेंस की बात की जाए, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मैच्योर रूट्स एंड शूट्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मैच्योर रूट और शूट। शूट क्या होता है? शूट जो होता है प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो हम देखते हैं, जो जमीन से ऊपर है, उस पूरे प्लांट को, चाहे वो स्टेम हो, बार्क हो, फ्रूट्स है, लीव्स है, वो सारे ही शूट सिस्टम का पार्ट है, और ये मैच्योर रूट्स और शूट में पाया जाता है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए, फंक्शन ऑफ कॉर्क, कॉर्क के फंक्शन की बात की जाए तो ये इसका प्रोटेक्शन का फंक्शन है। पहला तो ये प्रोटेक्ट करता है मैच्योर रूट और शूट को, प्रोटेक्शन ऑफ मैच्योर शूट एंड रूट्स। और ये जो मटेरियल होता है, जो इससे मटेरियल निकलता है इसकी लेयर से, इसको हम बोलते हैं सबरीन। वो क्या करता है? सबरीन रेगुलेट्स, रेगुलेट्स वाटर पैसेज एंड गैसियस एक्सचेंज। तो एक बार और बात करते हैं कॉर्क की। कॉर्क की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये कॉम्पैक्ट सेल से मिलकर बनता है। लेयर में सबरीन नाम का मटेरियल पाया जाता है। नो इंटरसेल्युलर स्पेस होती है, कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है, ये डेड सेल का बना होता है। अगर इसके ऑकरेंस की बात की जाए तो ये मैच्योर रूट और शूट्स में पाया जाता है। इसके फंक्शंस की बात करा जाए तो ये प्रोटेक्शन करता है मैच्योर शूट और रूट्स का। इसमें एक मटेरियल पाया जाता है जो सबरीन होता है, वो रेगुलेट करता है जो वाटर का पैसेज होता है। वाटर वाटर कंडक्शन का काम जाइलम का होता है, जो पिछली वीडियो में हमने जाना था। तो उसका जो पैसेज होता है उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? सबरीन का होता है। और जो गैसियस एक्सचेंज होता है, जो फोटोसिंथेसिस के समय O2 CO2 इसका एक्सचेंज होता है, उसको भी रेगुलेट कौन करता है? ये सबरीन नाम का मटेरियल रेगुलेट करता है। तो आई होप आपको प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो प्लांट टिश्यू है उसके सारे पार्ट्स खत्म होते हैं। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब पूरा समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। और दूसरा, प्लीज लाइक द चैनल एंड सपोर्ट दिस वीडियो फॉर फर्दर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।